Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, हमने क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करा था. उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा दिया था. उसके अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा था उस डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर भी हमने डिस्कस करा था एंड उससे रिलेटेड जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स थे आपके उनको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना और कैसे उनको सोल्व करा जाता है उन सभी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया था. ठीक है, आज जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 एंड ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी पूरी जो डिपेंड है वो है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होगी. सो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है वो भी बताया था. दैट सेक्शन फॉर्मूला जो है आपके बुक के अंदर 2 टाइप्स का है, एक इंटरनली है और एक एक्सटर्नली है. ठीक है, सो इंटरनली और एक्सटर्नली में डिफरेंस केवल प्लस माइनस का ही चलता है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला वही है. मैंने लिखा हुआ भी है, देखो इंटरनली में x और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है आपको m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करोगे फॉर इंटरनली एंड देखो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर प्लस जो है वहां हमने किसको रिप्लेस करा, माइनस को रिप्लेस करा, बाकी फॉर्मूला आपका एक्सटर्नली का बन जाएगा. ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज चलेगी. और एक फॉर्मूला मैंने आपको वो भी लिखाया था मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत इजी है, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2 इन दोनों के यही तो फॉर्मूले चलते हैं. ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपकी ये पूरी एक्सरसाइज होगी. बहुत इजी एक्सरसाइज है. 9th चैप्टर के अंदर से मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट ईयर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और वो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आया था. तो मे बी इस टाइम जो आपका क्वेश्चन है वो या तो बन सकता है, कल मैंने 9.1 के अंदर एक इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कराया था, या तो वो बन सकता है. अदर देन आपका सेक्शन फॉर्मूला तो है ही इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है. सो मेक श्योर कि आपको दोनों जो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट और सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली समझ आ जाए. सो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के अंदर इजीली क्या करोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. सो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, find the coordinates of the points, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 3 5 7 9 in a 2:3. देखो आपको क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, तो ये पॉइंट्स हो गए आपके लेट इट बी a एंड b. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 5 एंड दिस वन इज 7 9. अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट. इन ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको कोई एक पॉइंट डिवाइड करा, लेट इट बी p. सो इस p के कोऑर्डिनेट लेट क्या एज्यूम कर लिया, x और y एज्यूम कर लिया. ये p जो पॉइंट है ये इस AP लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में. सो आपका रेशियो क्या हो गया, 2:3. ये आपको बन गया डायग्राम. ठीक है, अब देखो ये होता है आपका x1, दिस वन इज योर y1, x2 y2, m1 m2 और x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर है सारा. इंटरनली उसने बताया, ध्यान रखना इंटरनली आपको निकालना है. तो इंटरनली में x का फॉर्मूला क्या है, देखो x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, सो x इज इक्वल टू देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2. व्हाट इज x2, 7 प्लस m2 3 इंटू x1 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इट मींस 2 प्लस 3. सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 7 14 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 और 3 कितना होता है 5. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 और 9 23. सो 23 अपॉन 5. तो किसकी वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई. ठीक है, नेक्स्ट आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, नाउ y इज इक्वल टू देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस m2 3 इंटू y1 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. सो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 9 से 18 प्लस 5 3 से 15 डिवाइडेड बाय 2 और 3 5. सो y इज इक्वल टू देखो 18 और 15 कितना हो गया, 8 और 5 13 33 अपॉन 5. सो आपके ये जो पॉइंट है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गए, x की वैल्यू तो मिल गई आपके पास 23 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू मिल गई 33 अपॉन 5. और यही आपका क्या है आंसर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट्स आपको गिवन है. ठीक है, ये तो आपको मेंशन करना, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1,
दिस वन इज योर x2 एंड दिस इज y2 इन द रेशियो 7:9. सो ये हो गया m1 और ये हो गया m2. ठीक है, अब देखो अगर इसका डायग्राम में शो करूं तो देखना, मैंने बताया था एक्सटर्नली के केस में. सो इस पॉइंट को ले लिया ए, ये हो गया बी. ठीक है, ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 एंड -2. ठीक है, और x2 देखो यहाँ पे है ना आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो. 2 1 2 2 और 1 3. सो ये हो जाएगा -3/2 और 4. ठीक है, और यहाँ ये एक्सटर्नली मतलब बाहर ये कोई पी पॉइंट है ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x और y. ठीक है, और आपका रेशियो क्या होता है m1:m2 होता है ये, और m1:m2 कितना गिवन है आपको 7:9 गिवन है. ठीक है, अब देखो यहाँ से जो जो वैल्यू अपने पास है उनको शो कर देते हैं. x1 y1, x2 y2, दिस वन इज योर m1 एंड दिस इज वन योर m2. ठीक है, अब देखो वही फॉर्मूला लगाना. इस बार एक्सटर्नली ध्यान रखना क्या है एक्सटर्नली. सो एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. सो x इज इक्वल टू m1, व्हाट इज m1 7 into x2, what is x2 minus 3y2 minus m2 कितना देखो 9 into x1, what is x1 5 and divided by m1 minus m2 7 minus 9. So x is equal to क्या आ गया -21 divided by 2 minus 9 5 45 and divided by 7 minus 9 कितना होता -2. So x is equal to यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आएगा. So ये इसके साथ कितना होगा 90. So -21 minus 90, ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 2 से कितना हो जाएगा 4. सो x इज इक्वल टू -21 minus 90 कितना होता है -111 डिवाइडेड बाय -4. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो x की जो वैल्यू मिली आपको वो क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू है. नेक्स्ट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. सो y इज इक्वल टू क्या हो गया m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. सो y इज इक्वल टू व्हाट इज m1, देखो m1 की वैल्यू है 7 इंटू y2, व्हाट इज y2 की वैल्यू है 4 माइनस m2 कितना देखो 9 इंटू y1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9. सो y की वैल्यू कितना आ गया 7 4 28 माइनस 9, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस 9 2 से कितना होता है 18 डिवाइड में देखो कितना हो गया 7 माइनस 9 कितना हो गया -2. सो y इज इक्वल टू 28 और 18 46 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो रहा है, y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई -23. ये y की वैल्यू आ गई. सो आपका फाइनली जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 111 डिवाइडेड बाय 4 एंड -23 आपका आंसर. नोट करो, इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. प्रूव दैट ओरिजिन O डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 -3 एंड -3 9 इन द रेशियो 1:3. ध्यान रखना, फर्स्ट में आपको क्या शो करना है, देखो ये एक जो वर्ड गिवन है ना कि ओरिजिन डिवाइड करा. ओरिजिन का मतलब मैंने आपको बताया था x और y. सो आपको इनडायरेक्टली प्रूव करना है x और y की वैल्यू 0 0 आएगी. ध्यान रखना दिमाग में कि ओरिजिन आपको प्रूव करना मतलब 0 0 आएगा आंसर. एंड देन आपको क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइंस AB एक्सटर्नली. तो आपको इंटरनली भी फॉर्मूला यूज करना है और एक्सटर्नली भी फॉर्मूला यूज करना है. अब जब आप इंटरनली फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बताया उसने कि वो ओरिजिन पे डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो मतलब वो 0 0 वैल्यू देगा, और एक्सटर्नली पे क्या वैल्यू देगा वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम क्या करें, इंटरनली का फॉर्मूला लगाना है. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे फॉर इंटरनली. ठीक है, इंटरनल में बताओ मुझे x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, देखो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू m1. देखो ये हो गया आपका पॉइंट्स भी है, चलो मैं लिख देता हूँ. पॉइंट है आपके पास 1 -3 एंड -3 9. ठीक है, तो ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2. और m1 m2 तो आपके पास है ये 1:3. देखो m1 कितना हो गया 1 इंटू x2 कितना -3 प्लस m2 कितना 3 इंटू x1 कितना 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3. सो x इज इक्वल टू क्या हो गया -3 प्लस 3 1 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4 -3 प्लस 3 0 0 में किसी का डिवाइड करो 0. देखो x की वैल्यू 0 मिल गई आपको. ठीक है, नेक्स्ट अब किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, y की वैल्यू. सो y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू वही है 1 इंटू y2 कितना देखो 9 प्लस m2 कितना 3 इंटू y1 कितना -3
डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, सो 9 1 9 और माइनस का 9 अपॉन में 4, 9 माइनस 9 0, सो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो देखो फर्स्ट तो इसने बोला था कि ओरिजिन पे डिवाइड करेगा, देखो यहाँ से x की भी वैल्यू आपको 0 मिली और y की वैल्यू 0 मिली, मतलब ये तो प्रूव हो गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है। अब क्या कर रहा है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली का केस करना है। ध्यान रखना एक्सटर्नली के केस में पॉइंट्स आपको ये गिवन है ना, तो एक्सटर्नली के केस में देखो x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, सो x इज इक्वल टू, देखो यहां से m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 1 एंड डिवाइड में कितना है कि m1 माइनस m2 कितना होता है 1 माइनस 3, 1:3 है तो 1 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू -3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 2, सो x इज इक्वल टू -3 -6 डिवाइड बाय -2, ये कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मिल गई। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे y, सो y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, सो y इज इक्वल टू क्या होता है m1 1 इंटू y2 कितना 9 माइनस m2 3 इंटू y1 कितना -3 एंड डिवाइड में देखो यहां से क्या हो रहा है m1 माइनस m2 1 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 1 इंटू 9 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 3 9 डिवाइड बाय -2, 9 और 9 18 में -2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 9, सो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9 आ गई। तो जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है 3 और -9 और इंटरनली में तो आपको शो करना था 0 0, तो ये आपका क्या है आंसर, नोट करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the points 22 20 and 0 to 16। ठीक है, देखो क्या बोला है इसने मिड पॉइंट, मतलब ये आपका कुछ पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे आया आपका 22 और 20 0 और 16, आपको क्या करना है इस मिड पॉइंट पे, सपोज ये ए है बी है और या पी है, यहाँ पे एक्स और वाई लेट किया। ठीक है, सो मिड पॉइंट की आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो गया x1 ये हो गया y1, ये है आपका x2 और ये है y2, सो x1 कितना है 22 प्लस 0 अपॉन 2, सो 22 प्लस 0 22 में 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 11, ये आपका आंसर हो गया। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2, सो y1 कितना देखो 20 प्लस y2 कितना 16 डिवाइडेड बाय 2, सो 20 प्लस 16 कितना हो गया 36 में 2 का डिवाइड करोगे तो 18, सो इस x और y की वैल्यू कितनी आ गई 11 और 18 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 5 3 एंड -3 -2। देखो इसको समझना, ये आपको पॉइंट्स तो गिवन है, क्या है 5 3 -3 -2। ठीक है, यहां हो गया a और ये पॉइंट को ले लिया b, यहाँ कोई पॉइंट p है। अब देखो इन विच रेशियो, मतलब आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, सो रेशियो को लेट हमने क्या ले लिया m1 और m2 जो अपन लेते वही ले लिया, m1 और m2 हो गया। x एक्सिस डिवाइड, ध्यान रखना डिवाइड कौन कर रहा है x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसको ध्यान से समझना, डिवाइड कौन कर रहा है x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। सो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y लेते हैं अपन ऑलवेज, सो x की वैल्यू तो x होगी बट y की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 0, क्यों क्योंकि आपको पॉइंट x एक्सिस पे फाइंड करना और x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है y की वैल्यू 0 होती है। ये आपका डायग्राम है, वापस समझा देता हूं, इन विच रेशियो मींस रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है m1 और m2, तो m1 m2 का एज इट इज ले लिया, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखना x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। अब इन केस यहां जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे यहां y एक्सिस होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे y हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन द पॉइंट्स, पॉइंट्स आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं हो इंटरनली और एक्सटर्नली तो आपको ऑलवेज इंटरनली को ही प्रीफर करना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर इंटरनली और एक्सटर्नली गिवन नहीं है देन आप ऑलवेज किसे चूज करोगे, इंटरनली फॉर्मूले को चूज करोगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखो सोल्व करने का सीधा मेथड ये है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू 0 है ना, तो आप इंटरनली में y का ही फॉर्मूला लगाओ, इंटरनली में किसका फॉर्मूला लगाओ, ध्यान रखना मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं इंटरनली, आपको कुछ नहीं गिवन हो तो आप इंटरनली यूज करोगे। देखो y का फॉर्मूला लगा रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यूज करा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्ट जीरो, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ के जीरो बन जाएगा। ध्यान रखना दिमाग में, जिसकी वैल्यू जीरो होती है फॉर्मूला उसका यूज करो। सो y की वैल्यू होगी जीरो इज इक्वल टू m1, तो m1 एज इट इज है। देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, दिस वन इज योर x2 एंड दिस इज y2। सो m1 इंटू y2, y2 की वैल्यू कितनी देखो -2 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वाली टर्म डिवाइड में इधर है कि मल्टीप्लाई में, तो ये तो पूरा आ गया जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करोगे -2m1 और प्लस 3m2, ठीक है। माइनस का 2m1 को इधर भेज दो तो 2m1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3m2। अब आपको निकालना है m1 रेशियो m2, इट मींस m1 अपॉन m2। सो इसको इसके डिवाइड में भेज दो, 2 को इसके डिवाइड में भेज दो। सो ये ऐसा बन जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 अपॉन 2। सो आपका आंसर क्या आता है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 आपका आंसर। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रेशियो, ध्यान रखना इस बार y एक्सिस गिवन, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट्स 2 -3 एंड 5 6। तो देखें आपको पॉइंट्स गिवन है 2 -3 एंड 5 एंड 6। इन विच रेशियो, इट मींस m1 रेशियो m2। इस बार आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, y एक्सिस गिवन है, ध्यान रखना। सो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इट मींस 0 और y आपके क्या हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। बाकी एज इट इज वो का वही है, आपको पॉइंट्स गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है। अब किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इंटरनली के केस में, x वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो आपको इनडायरेक्टली इंटरनली ही यूज करना है। इंटरनली में देखो फॉर्मूला क्या होता है अपना, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू तो यहां से 0 मिल रही है, इज इक्वल टू m1 इंटू x2 कितना देखो 5 प्लस m2 एज इट इज है इंटू x1 कितना 2 अपॉन में m1 प्लस m2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये तो हो गया 0। सो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 5m1 प्लस 2m2। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये ऐसा हो जाए -2m2 इज इक्वल टू 5m1, m2 इसके डिवाइड में और 5 इसके डिवाइड में। सो ये ऐसा बन जाएगा -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब यहां से देखो अपन m1 अपॉन, अगर m1 रेशियो m2 की मैं बात करूं तो वो मिल रहा है आपको -2 और 5, ठीक है। अब इसको कभी आप ऐसा नहीं लिखते हो, आप इसको अगर चाहो तो ऐसा लिख दो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5 लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे 2 रेशियो 5, और ये इसके ब्रैकेट में लिख दो एक्सटर्नली। क्या लिख दो एक्सटर्नली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस में आया और माइनस का मीन क्या, ये पॉइंट जो है ना ये बाहर सिचुएटेड है, जबकि आपने इस पॉइंट को कहा लिया इंटरनली लिया। सो यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। नोट करो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रेशियो, इट मींस आपको रेशियो फाइंड करना है, पॉइंट 11 15 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस 15 5 एंड 9 20। मतलब आपको एक लाइन गिवन, लाइन सेगमेंट है आपके पास a एंड b, a की वैल्यू कितनी है 15 एंड 5, b की वैल्यू कितनी है 9 एंड 20, और यहाँ पे लेट इट बी अ p पॉइंट सिचुएटेड ऑन ab एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज, आपको क्वेश्चन में गिवन 11 और 15, ठीक है। सो आपको कैलकुलेट करना है m1 रेशियो m2 कि इन विच रेशियो m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये p जो है इस ab को किस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। और ये जो होता है आपको ये सारी वैल्यू गिवन, देखो ये होता है x1, दिस इज y1, x2 y2, दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज y। सो अब आइदर देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो आप इंटरनली यूज कर सकते हो। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में आइदर ऑफ x और y में से किसी एक की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे किसी की भी वैल्यू 0 नहीं, तो आप आइदर x की वैल्यू यूज कर सकते हो या फिर y की वैल्यू यूज कर सकते हो। तो देखो x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सारी वैल्यू को यहाँ पुट करो, x की वैल्यू कितनी 11 इज इक्वल टू m1 एज इट इज m1 इंटू x2 9 प्लस m2 एज इट इज x1 15 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 11m1 प्लस 11m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 15m2। m1 को एक साइड और m2 को एक साइड ले लो, प्लस का 9m1 इधर आएगा माइनस का, सो 11m1 माइनस 9m1 इज इक्वल टू 15m2 माइनस 11m2। 11m1 माइनस 9m1 कितना हो गया 2m1 इज इक्वल टू 15m2 माइनस 11m2 4m2।
m2 इसके डिवाइड में, 2 इसके डिवाइड में, सो क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, इट मींस m1 अपॉन m2 कितना आ गया 2 अपॉन 1, ठीक है। अब अगर आपको रेशियो की टर्म में पूछे तो m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा 2 रेशियो 1 आपका आंसर। अब आप चाहो तो y का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट P 3 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस A एंड B इन द रेशियो 4:7 इंटरनली, देन फाइंड B। ध्यान रखना, ये जो अपन मिड पॉइंट जो लेते हैं ना, मतलब P जो आप लेते हो ना इन बिटवीन लाइन सेगमेंट के बिटवीन जो P पॉइंट लेते हो उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, x और y जो आपको P पॉइंट जो आप x2 y2 लेते हो वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसका डायग्राम भाई समझ लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ है A, ये हो गया B, है ना, ऑलवेज ये लेते हैं। A की वैल्यू आपको गिवन है -2 3, B की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो x और y ले लिया। यहाँ P जो होता है या P लेते हैं ऑलवेज, ये दे रखी है आपको 3 and 5, और रेशियो आपको गिवन है 4:7, और वो भी आपको इंटरनली गिवन है। सारी वैल्यू मिलके देखो अब क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से ये आप m1 लेते हो, सॉरी m1 नहीं x1 लेते हो, ये आप y1 लेते हो, इस पॉइंट को आप x2 लेते हो, इस पॉइंट को y2, इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को y, ये आपका m1, ये आपका m2। देखो सारी वैल्यू आपके पास आ गई। अब केवल फॉर्मूला यूज करना है और आपको x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है। सो देखो इंटरनली गिवन है तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो x की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू m1 कितना 4 इंटू x2, व्हाट इज x2 की वैल्यू x है, प्लस m2, देखो m2 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 4 प्लस 7, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। सो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू x कितना हो गया 4x प्लस माइनस माइनस 7 टू 14 डिवाइडेड बाय 7 और 4 11, प्लस का 11 इधर आएगा तो सॉरी डिवाइड में 11 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 4x माइनस 14, माइनस का 14 इधर आएगा प्लस का 14, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 14, देन 4x इज इक्वल टू 4 और 3 7, 3 और 1 4, 4 डिवाइड में इधर आ जाएगा, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 47 डिवाइड बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 4 इंटू y2 y प्लस m2 7 इंटू y1 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 4 प्लस 7, 4 और 7 कितना होता है 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 55 इज इक्वल टू 4y प्लस 21, प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21। सो देखो यहां से क्या आ गया 4y इज इक्वल टू 55 माइनस 21, 5 में से बन गया 4, 5 में से 2 गया 3, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 34 में 4 का डिवाइड करो, देखो 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 17/2। सो आपके पास x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, नोट करो ये आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट, देखो यहाँ एक वर्ड आया ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 11 9 एंड 1 2, ठीक है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया 11 और 9, ये हो गया 1 और 2। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है उसको ही समझना है। क्वेश्चन में गिवन है देखो कि वो इसको जो कर रहा है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 पार्ट। देखो इसको मैं रफली भी समझा देता हूँ, ये A था ये B है ना। देखो अगर मैं इसके 3 पॉइंट्स को डिवाइड करूँ तो ये ऐसा बनता है, इसको P और Q ले लो, तो यहाँ देखो आपके पास ट्राइसेक्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बट जब आप रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां तो रेशियो आपका m1 रेशियो m2 ही आता है। अब यहाँ तो आपके पास 3 पार्ट है ना, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको देखो ये फर्स्ट है ना, इसको मैं क्या ले लेता हूँ m1 और इस पूरे पार्ट को ले लेता हूँ मैं m2, एक तो मेरा ये पोजीशन बन सकती है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा हो गया 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट, तो मतलब एक तो मेरा रेशियो बन सकता है 1:2। और आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आपने इसको 1 पार्ट लिया ना, सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को जो है ना इसको आप ले सकते हो m1 और ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये हो सकता है आपका m2। इस केस में आपका रेशियो क्या होगा 2:1 हो सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको जब सोल्व करोगे आप तो आपको रेशियो एक बार तो क्या लेना है 2:1 लेना है और एक बार रेशियो क्या लोगे 1:2, ठीक है। बस यही ध्यान रखना, ट्राइसेप्ट के केस में एक बार रेशियो लेना है 2:1 और एक बार रेशियो लेना है 1:2, बाकी वही मेथड है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो
ट्राइसेक्ट है। अभी देखो जैसे मैं इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो अभी जो m1 m2 है ना मेरा, उसको मैं क्या ले रहा हूं 2:1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं 2:1। और नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे 1:2 लेंगे। तो आपको क्या करना है इस p की वैल्यू को फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है 2 इंटू, देखो यहां से ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 है और ये y2 है। 2 इंटू x2 कितना 1 प्लस m2 कितना 1 इंटू x1 कितना 11 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 2 प्लस 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2 1 2 प्लस 11 अपॉन में 3। सो x इज इक्वल टू 2 और 11 कितना हो गया 13। 11 और 2 कितना हो गया 13 अपॉन 3 आपका आंसर। ये तो आई x की वैल्यू। नेक्स्ट अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे y की। सो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है m1 कितना 2 इंटू y2 कितना 2 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है 9 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 2 प्लस 1। सो y की वैल्यू 2 2 4 प्लस 9 1 9 अपॉन 2 प्लस 1 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 9 कितना हो गया 13 अपॉन 3। सो ये आपकी आई है y की वैल्यू। ठीक है, ये कब हुआ जब आपने क्या यूज करा है 2:1 को यूज करा है। सो 2:1 में फर्स्ट आपका आंसर क्या आया 13/3 और 13/3। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करोगे, अभी जो आपने रेशियो लिया है वो लिया है 2:1 का। नेक्स्ट अब क्या करोगे, रेशियो ध्यान रखना चेंज हो जाएगा। अब रेशियो आप कॉपी में चेंज कर अलग डायग्राम बना लेना। अब रेशियो जो होगा वो होगा 1:2 का। ठीक है, बाकी सारी वो का वही रहेगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, फॉर्मूला भी वो का वही है, बस रेशियो चेंज होगा। देखो ऐसे क्या हो रहा है x इज इक्वल टू, इस बार m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन m1 प्लस m2 मींस 1 प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 1 1 1 प्लस 11 और 2 कितना हो गया 22 अपॉन में 2 प्लस 1 3। सो x की वैल्यू 22 प्लस 1 कितना आ गया 23 अपॉन 3 आपकी x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या होगी m1 1 इंटू y2 कितना 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। सो y की वैल्यू 2 1 2 प्लस 9 2 18 अपॉन 3। सो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। सो आपके पास दो रेशियो जो थे 23/3 और 20/3 आपका आंसर। नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच क्वार्टरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -4 0 एंड 0 6। ठीक है, क्या कर रहा है वो क्वार्टरसेक्ट कर रहा है, इस बार ध्यान रखना। अब क्वार्टरसेक्ट का मीन क्या होता है पता आपको, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, देखो एक तो इस क्वेश्चन को आप अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। देखो क्वार्टरसेक्ट का डिवाइड करना मतलब देखो इसका ऐसे समझो, ए और बी है, ये 1 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। तो देखो इसका रेशियो क्या होगा, एक बार इसको लो और ये पूरा लोगे तो 1:3। एक बार बन सकता है ये 2:2 और एक बार लोगे आप 3:1। ये आपके पास 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करूंगा, आप ऐसा करो तो भी सही है, बट आप अगर इस मेथड से नहीं करते हो तो एक देखो इजी मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखना वो क्वेश्चन कैसा होगा। ये सपोज मैंने बना दिया आपका क्या है, ये -4 और 0 एंड 0 और 6। ठीक है, देखो यहां ये ए और बी पॉइंट जो है ना, अब यहां पे 3 पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, लेट इनको ले लेते पी क्यू एंड आर। तो फर्स्ट में किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, क्यू के। देखना ध्यान समझना, ये क्यू जो है ना ये ए बी का मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू क्या है अपना, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला का मेरा फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला, बस सीधा फॉर्मूला यूज करो। x इज इक्वल टू x1 -4 प्लस x2 0 अपॉन में 2 -4 प्लस 0 -4 अपॉन 2 करोगे तो माइनस का 2, ये आपका x की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे y1 कितना 0 प्लस y2 कितना 6 अपॉन में 2।
सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये आपका आंसर। सो मींस आपका q के पॉइंट क्या आ गया आगे, -2 एंड 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p की। तो ध्यान रखना p जो है मिड पॉइंट है किसका, aq का। सो आप क्या लिखोगे, p इज अ मिड पॉइंट ऑफ aq, p इज मिड पॉइंट ऑफ aq। सो अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू x1 है -4 प्लस x2 कितना है -2। सो यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस, डिवाइड में आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू -4 -2 -6, -6 में 2 का डिवाइड करा जाएगा -3। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y1 कितना 0 प्लस 3 अपॉन 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2। सो आपके पास इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए -3 एंड 3 अपॉन 2। ठीक है, और लास्ट अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, r की। सो r किसका मिड पॉइंट होगा, r इज अ मिड पॉइंट ऑफ BQ का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सो x और y का फॉर्मूला यूज करना। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये x1 ये x2, -2 प्लस 0 अपॉन 2। सो x की वैल्यू -2 में 2 का डिवाइड करेगा -1 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 3 प्लस 6 अपॉन 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 2। देखो बहुत इजी क्वेश्चन कर लिया हमने। आप अगर उस मेथड से करोगे थोड़ा लॉन्ग होगा, बाकी आप क्या करो मिड पॉइंट से निकाल लो। फर्स्ट ए बी का मिड पॉइंट Q हो गया तो Q के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ए क्यू का मिड पॉइंट P हो गया तो P के मिड पॉइंट निकल गया, और क्यू बी का मिड पॉइंट R हो गया तो R की वैल्यू निकाल दी। आपको ऐसे सॉल्व करना है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x plus y is equal to 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7। देखो इसको यूं समझो कि आपका ये जो लाइन थी 1 3 और 2 7, ठीक है, ए और बी, यहां से आप देखो कोई पॉइंट एक ऐसा है जिसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, 3x plus y is equal to 9, मतलब यहां से एक लाइन ऐसे पास भी हो रही है। ठीक है ना, 3x plus y is equal to 9। सो इसका मीन इनडायरेक्टली यूं है कि ए बी का जो आप x और y की जो वैल्यू यहाँ की निकालते हो ना, p is equal to xy निकालते हो, ये x और y की जो वैल्यू आएगी ये किस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी, इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी। मींस यहां से x और y की वैल्यू को आप यहां पुट करोगे तो आपके पास रेशियो की वैल्यू आएगी m1 रेशियो m2 की। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, देखो x की वैल्यू तो x एज इट इज, m1 का वैल्यू m1 है एज इट इज, x2 की वैल्यू नहीं है अपने पास, x2 की वैल्यू है ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये है y2। x2 की वैल्यू कितनी है 2, ये लिख दिया 2 प्लस m2। देखो m2 की वैल्यू कितनी है, m2 ही है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन में कितना आ गया m1 प्लस m2। सो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपकी वैल्यू आई है किसकी, x की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y की वैल्यू देखो m1 की वैल्यू तो m1 एज इट इज रहेगी, इंटू y2 की वैल्यू है 7 प्लस m2 की वैल्यू एज इट इज m2, इंटू y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां से भाई देखो अब y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, y की। अब ध्यान रखो ये x और y की जो वैल्यू आई है ये किस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी, क्यों, क्योंकि उसी पॉइंट से कौन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। सो लाइन की इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे x और y, ये x और y की जो वैल्यू है ना ये कहां से पुट करोगे, यहां से, और ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो देखो 3 तो एज इट इज है, x की वैल्यू को पुट करो क्या है 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस y की वैल्यू क्या है 7m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड इट इज इक्वल टू 9। देखो इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा m1 प्लस m2 ही आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर ले क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 3m2। एलसीएम अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर भी वही रहता है, 7m1 प्लस 3m2
और जो एलसीएम लिया m1 m2 वो आएगा इधर, सो हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2। देखो 6m1 और 7m1 कितना होता है 13m1, 3 और 3 कितना होगा 6m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 9m2। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, 13 में से 9 गया 4m1 इज इक्वल टू 9m2 में से 6m2 चला जाएगा, कितना बचा 3m2। इसको इसके डिवाइड में, 4 को इसके डिवाइड में, सो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/4। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। तो यहाँ पे जो ये m1 और m2 की जो रेशियो निकला m1 रेशियो m2 वो कितना आ जाएगा 3/4 आपका आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट्स -3p डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन पॉइंट्स -5 -4 -2 and 3। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्राम तो वही क्लियर रखना ही अपने को, ए हो गया बी हो गया, यहाँ है -5 -4, यहाँ है -2 3, यहाँ पे आप ऑलवेज पी पॉइंट मेंशन करते हो, इस पी पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन क्या है -3 और पी। ठीक है, तो अब आपको देखो इस क्वेश्चन में इसने पूछा क्या वो बताया था। देखो इन पॉइंट्स को तो आप x1 y1 लिखते हो, ये x2 y2 होता है, ये x और ये y होता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो कैलकुलेट करना है m1 रेशियो m2 एंड देन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस p की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इंटरनली है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m1 एज इट इज है इंटू x2, व्हाट इज x2 -2 प्लस m2 एज इट इज है इंटू x1 कितना -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस m1 प्लस m2 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। सो -3m1 -3m2 इज इक्वल टू -2m1 एंड -5m2। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इधर भेज दो और इस वाली को इधर ट्रांसफर करो। सो -3m1 माइनस का 2m1 इधर आया तो प्लस का 2m1 इज इक्वल टू -5m2 एज इट इज है, ये -3m2 इधर गया तो +3m2, -3m1 प्लस 2m1 कितना हो जाएगा -m1 इज इक्वल टू -5m2 प्लस 3m2। कितना होगा बताओ मुझे, -5m2 प्लस 3m2 माइनस का 2m2। ठीक है, देखो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m2 को इसके डिवाइड में भेज दो, सो m1 अपॉन m2 कितना आ गया 2/1। ठीक है, तो आपको फर्स्ट जो कैलकुलेट करना था रेशियो m1 रेशियो m2, उसकी तो वैल्यू कितनी मिल गई अपने पास 2/1 मिल गई। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो p देखो y है तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। y देखो किसको शो कर रहा p को, इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है देखो 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1 इंटू y1 देखो कितना माइनस का 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। सो p इज इक्वल टू कितना आ गया 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस 1 3। सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 में से 4 गया 2/3 आ गई, किसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो आपको रेशियो कैलकुलेट करना था, निकाल लिया, p की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, निकाल दिया। सो आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अराउंड 12 क्वेश्चंस, मतलब पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या करा है सोल्व कर लिया है। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, केवल इस डायग्राम को समझना, a क्या होता है x1 y1, b क्या होता है x2 y2, ये वाली वैल्यू xy होती है m1 m2। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो बहुत इजी है, केवल आपको क्या करना है अरेंजमेंट ही सीखना है, और अरेंजमेंट अगर आपने सीख लिया तो अब आप क्या करना है सोल्व करना है, और आपका आंसर आपको जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू को आपको फाइंड करना है। सो आपकी एक्सरसाइज 9.2 को हमने कंप्लीट करा है। एग्जाम के अंदर या तो रेशियो ये अपनी जो पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनता है। सो मेक श्योर कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ओके।